नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं उद्योग आइडियाज़। मैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के बीच लेके आता रहता हूं। आज मैं एक ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ के बारे में आप लोगों के लिए लाया हूं इस वीडियो में कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। और रूरल इंडिया हो चाहे अर्बन इंडिया, उसका बहुत ही डिमांड रहता है। जी हाँ, जैसा ने आपने थंबनेल में देखा कि कॉस्मेटिक का बिज़नेस, तो कॉस्मेटिक का बिज़नेस बहुत ही आसान है, क्योंकि अब क्या है ना कि बिज़नेस का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर आप गांव में हैं या शहर में हैं, शहर की महिलाएं तो बाहर निकलती है, लेकिन गांव की महिलाएं अभी भी बाहर नहीं निकलती हैं। अगर आप कॉस्मेटिक का दुकान खोल लेते हैं तो आपके पास कस्टमर आने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि गांव की महिलाएं निकलती नहीं है। तो आपकी दुकान पे आएंगे कौन? सबसे बड़ी बात है कि आपके शॉप पर आएंगे कौन, क्योंकि गांव की महिलाएं तो जानते हैं कि बाज़ार हाट कम जाती हैं। वो ऐसा ही इमरजेंसी होता है तो जाती है, खास करके कॉस्मेटिक की सामान के लिए तो बहुत कम ही जाती हैं। और अन्यथा जो गांव की लड़कियां होती हैं, अगर वो बाज़ार जाती हैं तो लोग उन्हें सौंप देते हैं कि फ़लाना चीज़ लेके आना। तो इस बिज़नेस को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं? कॉस्मेटिक का बिज़नेस जो कि बहुत ही मुनाफे का बिज़नेस है। आपको करना क्या है? सिंपल सा कि एक शॉप नहीं खोलना है। शॉप खोलिएगा फंसिएगा, कोई स्टॉक भी नहीं रखना है। सिंपल सा कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई करना। ये ना कि शॉप खोलिए, बड़े बड़े होर्डिंग लगा लिए, पूरा एयर कंडीशन बना लिए, सब फ्लॉप हो जाएगा। या फ्लॉप भी नहीं होगा तो लॉन्ग टाइम चलेगा नहीं, क्योंकि आप बैठे रहिएगा, कस्टमर आने का इंतजार कीजिएगा। गांव के एरिया में होता क्या कि महिलाएं लोग घर से कम निकलती हैं। आपको क्या करना है कि एक जो आसपास, जो शहर के कस्बे के आसपास का जो शहर है, वहाँ पे क्या करना है कि जो होलसेलर हैं कॉस्मेटिक के, उनसे संपर्क करना है। और ऐसे होलसेलर से संपर्क करना है जो इस समय ओरिजिनल प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, मतलब जो ओरिजिनल प्रोडक्ट रखते हैं। पूरा आपको इस बिज़नेस में आने से पहले आपको रिसर्च करना होगा कि आपके आसपास के एरिया में कौन होलसेलर हैं, अच्छे होलसेलर। आपको उनसे क्या करना है कि कुछ माल लेना है कि भाई ऐसा ऐसा मेरा है। और आपको क्या है कि एक ठेला, या तो आजकल देख ही रहे हैं कि टोटो टाइप का चल रहा है कि बैटरी वाला ई रिक्शा, तो उसको आप रेनोवेट कराइए और उसको इस तरीके से आप डिज़ाइन बनाइए कि दुकान टाइप का हो जाए। और आपको जब भी उसे लेके जाना पड़े तो उस होलसेलर के पास लेके चले जाए, वहाँ से स्टॉक उठा लीजिए, रख लीजिए, फिर आइए बेचिए। आपको करना क्या है कि वहाँ से सारा वैसा ही रिक्शा बना लीजिए, और जो आपका तहसील है, जो आपके गाँव का इलाका है, कस्बा है, आप उधर जाइए और उस गाँव का लिस्ट बना लीजिए। मान लीजिए कि आपके 10 किलोमीटर रेडियस में अगर 10 गाँव है, 20 गांव है, 25 गांव है, 15 गांव है, 15 किलोमीटर। आपके पास जब ई रिक्शा है तो बैटरी चालित होता है, तो आपको करना है कि 20 किलोमीटर का रेडियस आप कवर कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि हर एक गांव का एक लिस्टिंग कर लेना, कि हर एक गांव, मान लीजिए आज एक्स गांव गए हैं सोमवार को, तो वाई गांव जाएंगे मंगल को, जेड गांव जाएंगे बुधवार को। इस तरीके से लिस्टिंग कर लेना, हर एक गांव घूमना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इस सब व्यवसाय में आइएगा तो आप बड़े ब्रांड का सिलेक्शन नहीं करना है आपको। जो सिंपल साधारण ब्रांड है, जो ग्रामीण एरिया में चलती है, और जो मार्केट एक बार विजुलाइज कर लेना है, देख सुन लेना है कि किस तरीके का ग्रामीण एरिया में मार्केट है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी ब्रांड का आपको रखना है वो ओरिजिनल रखना है। ये नहीं कि महंगे ब्रांड दिखे वो नकली हो, क्योंकि एक बार अगर आपका इस व्यवसाय में इमेज खराब हो जाएगा तो फिर आपके पास कोई नहीं लेगा। फिर गांव में आप घूमते रह जाइएगा, ये बिजनेस आपसे, क्योंकि आप लोग से लोगों पर विश्वास उठ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि विश्वास कायम करना। और जब आप एक रूटीन चार्ट बना लीजिएगा, इस गांव में फलाने गांव में तब जाना है, एक्स गांव में तब जाना है, तो रूटीन वाइज जाना है। और गांव की जो महिलाएं होती है, जैसे ही ये दुकान देखती है कि भाई कोई कॉस्मेटिक वाला बेचने आया है, तो बहुत ही इंप्रेसिव होती है, बहुत ही खुश होती है, ताकि मैं खुद ही अपना सामान खरीद सकूँ। और इसमें आपको क्या करना है, जब आप मान लीजिए ई रिक्शा लेके जा रहे हैं, तो होता क्या कि गाँव में अनाज उनाज देने की भी कल्चर है कि भाई आप गेहूँ ले लीजिए और ये सामान दे दीजिए। आपको करना है कि वो भी ले लेना है। मान लीजिए गेहूँ मान लीजिए 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो है, ले लिए। और अपना मान लीजिए वो अधिक भी दे देंगी, 2 मुट्ठी लगा के दे देती हैं, 200 400 500 ग्राम तक अधिक भी दे देती है। भाई आप गेहूँ ले जाइए, ये सामान हमको दे दीजिए। आप क्या है, उस गेहूँ को लाए और उसको कैश करा लिए। तो इस बिज़नेस में क्या है कि जैसे ही आप गाँव के एरिया में जाते हैं तो बहुत ही माहौल बनता है। रूटीन वाइज जब जाते हैं और सिंपल ब्रांड रखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप साधारण तरीके से उसको आप हैंडल करते हैं, तो होता क्या है कि लोग धीरे धीरे विश्वास बनते जाता है और लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। और आपका क्या है कि उसी ई रिक्शा में एक ब्लूटूथ साउंड होता है, जो जानते हैं 200-300 में मिल जाता है। रिकॉर्डेड वॉइस, चाहे आप अपना वॉइस हो, चाहे कहीं रिकॉर्डिंग करवा लिए, 200-300 रुपया लेता है आज के डेट में, करवा लिए और रिपीट वो बजते रहेगी, भाई फलाना दुकान आ गया, जान ही रहे गाँव में। आप इसी तरीके से व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं।
और इस व्यवसाय की खासियत क्या है कि जब आप धीरे धीरे कंटिन्यूटी करने लगेगा, मोहल्ले की महिलाएं या जो गांव के लोग जानने लगेंगे, अरे ये तो सोमवार के दिन हमारे मोहल्ले में आता है, फिर अगले सोमवार को आएगा या फिर अगले सोमवार को आएगा। तो इस तरीके से जब माहौल बन जाता है तो आप इस व्यवसाय में आसानी से अर्न कर सकते हैं विश्वास के साथ, और आप कंटिन्यूटी इसमें ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि यह आप कहीं अगर 5,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप पर डे इसमें 1,000-2,000 रुपये कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका 5,000 का भी सेल होता है तो इसमें 50% का मार्जिन रहता है, 40% का मार्जिन रहता है, क्योंकि आसानी से आप कमा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूं। अगर ये आप बिजनेस आइडियाज़ आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। देखते रहिए उद्योग आइडियाज़। धन्यवाद।